जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम सबसे पहले जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन यानी कि किसी भी, हम मान लीजिए हमारे पास कोई भी हम इंडस्ट्रीज की विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स का निरीक्षण करना। कि हम मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट्स हैं तो उस प्रोडक्ट ये मार्कर बन रहे हैं तो इनकी निरीक्षण करना, इनकी इंस्पेक्शन करना कि इनके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो जो हमारे एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, जो पहले से बने हुए स्टैंडर्ड हैं, उनसे मैच कर रही है या नहीं। हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे कि इंस्पेक्शन क्या होती है, हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, या फिर बात कर लीजिए यूनिट के बारे में। इंस्पेक्शन जो आगे हम यूनिट पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट पढ़ेंगे, ड्राइव यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा इंस्पेक्शन के अंदर वो क्या होगा, इंस्पेक्शन। कि इंस्पेक्शन असल में क्या है, तो इंस्पेक्शन क्या है, इट इज ए प्रोसेस। इंस्पेक्शन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी क्वालिटीज हैं, हम क्या करते हैं, क्वालिटीज जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए यही हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज को हम मेजर करेंगे। किसके साथ मेजर करेंगे, जो हमारा एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है। मान लीजिए ये हमने एक नया प्रोडक्ट तैयार किया है और ये हमारा एक यूनिक, जो हमारा एस्टेब्लिश पहले से बना हुआ एक स्टैंडर्ड है। तो हमने जब इस प्रोडक्ट को तैयार किया, इस प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस किया है, बनाया है, इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट बनाए हैं, तो हम क्या करेंगे, रैंडमली उन प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और उन प्रोडक्ट्स को किसी एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड के साथ हम क्या करेंगे, उसकी मेजर करेंगे, उसके अंदर क्वालिटीज़ को चेक करेंगे। उसको हम क्या बोल देंगे, इंस्पेक्शन। यानी कि प्रॉपरली किसी प्रोडक्ट जो हम तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का निरीक्षण करना कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो हम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो स्पेसिफिकेशन है, वो क्वालिटीज़, उन क्वालिटीज़ को चेक करना। किसके साथ चेक करना, विद एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। जो हमने पहले से एक स्टैंडर्ड तैयार किया हुआ है, जो स्थापित हो चुका स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के साथ नए प्रोडक्ट की क्वालिटीज को मेजर करना, वो हमारा क्या कहलाती है, इंस्पेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, इंस्पेक्शन क्या आ जाएगा, इट इज द, या फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट, the qualities of product। ठीक है, क्या हमने अभी तक देखिए क्या लिखा है, इट इज द प्रोसेस, कि ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को, या फिर बोल सकते हैं उसकी सर्विसेज को। ठीक है, क्वालिटीज विद, ठीक है, क्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, कि जो हमारा एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हो चुका है, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के साथ हम क्या करेंगे, जो हमने नया प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। उसको हम क्या बोल देते हैं, इंस्पेक्शन। या फिर बोल सकते हो कि इट इज ए आर्ट। ये क्या है, एक आर्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द प्रोडक्ट विद जो हमारा पहले से बना हुआ है रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के साथ हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज है उसको मेजर करना, या फिर बोल सकते हो कंपेयर करना। हमने मान लीजिए यही है, दो प्रोडक्ट तैयार कर लिए, जैसे आपको बताया कि ये हमारा एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, जो हमने पहले से बनाया हुआ हमारा प्रोडक्ट है, एस्टेब्लिश एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड के साथ हम नए वाले प्रोडक्ट की क्वालिटीज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्वालिटीज को मेजर करेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है या नहीं, उसको हम क्या बोल देंगे, इंस्पेक्शन। तो देख लीजिए, इंस्पेक्शन के बारे में आपको पता लगा कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज ए प्रोसेस इन विच मेजरिंग द क्वालिटीज को मेजर करते हैं। किसकी क्वालिटीज को, प्रोडक्ट की, जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारे एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है उसके साथ हम क्या करेंगे,
मेजर करेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगी, इंस्पेक्शन। इसके अलावा एक और टॉपिक आगे हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ये तो हमने बात की इंस्पेक्शन की, आगे है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी कि कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से हम मेजर कर सके, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या लिखेंगे, एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो, जैसे कि फोर्स है, फोर्स, टाइम, मास, लेंथ, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी कौन सी है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। इन क्वांटिटीज को क्या बोल सकते हो आप, फिजिकल क्वांटिटी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, कौन सी है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर हमने आपको बताया कि इंस्पेक्शन का काम क्या है। हम किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर जा रहे हैं, वहां पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका निरीक्षण करना, उसकी जांच पड़ताल करना। तो वही यहाँ पे हमने की इंस्पेक्शन के अंदर कि इट इज ए प्रोसेस, कि ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को किसी एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड के साथ हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, कि जो हमारा एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड है उसके साथ हम क्या करते हैं, क्वालिटीज को मेजर करते हैं, जो हमने नया प्रोडक्ट तैयार किया है, वो हमारी क्या कहलाएगी, इंस्पेक्शन। उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट बात की है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो एनी क्वांटिटी, कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्ट हो, डायरेक्टली तरीके से या फिर इनडायरेक्ट वे से हम क्या कर सकते, किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारी क्वांटिटी कौन सी कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आपको बताया, फोर्स है, टाइम है, मास है, लेंथ है, एक्सेट्रा, ये सारी कौन सी है, ये है फिजिकल क्वांटिटी। इनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम बात करते हैं आगे मेजरमेंट के बारे में। इंस्पेक्शन के बाद बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में, कि मेजरमेंट क्या है, हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट यानी कि मापना, किसी चीज को चेक करना, मेजर करना। तो अननोन क्वांटिटी को जब हम किसी नॉन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं, मतलब कि एक तो हमारे पास नॉन क्वांटिटी है, एक है अननोन क्वांटिटी। एक हमें पता है क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी का हमें नहीं पता। उन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, मेजरमेंट। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या कहलाएगा, मेजरमेंट। तो देखिए मेजरमेंट क्या होती है, इट इज ए प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद ए नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी। यानी कि मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक अननोन क्वांटिटी को, यानी कि जिस क्वांटिटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, उस क्वांटिटी को एक फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी के साथ, यानी कि जिसकी वैल्यू का हमें पता है, उस वैल्यू वाली क्वांटिटी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारी कहलाती है मेजरमेंट। वो हमारा क्या होगा, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज the process in which comparison, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। it is the process in which comparison किनके बीच में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन हम करते हैं दो चीजों के बीच में, कि इट इज ए प्रोसेस इन विच कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी विद अ नॉन क्वांटिटी, कि इट इज द प्रोसेस इन विच कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी विद ए नॉन
फिक्स्ड क्वांटिटी इज नॉन एज मेजरमेंट। उसको हम क्या बोल देंगे? मेजरमेंट। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? मेजरमेंट। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया मेजरमेंट के अंदर, कि मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कंपैरिजन किनके बीच में? एक नॉन क्वांटिटी का, एक अननोन क्वांटिटी का किसी नॉन क्वांटिटी के साथ जब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, मान लीजिए यही दो चीजें फिर से हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि ये एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू को आपको पता है, ठीक है, ये एक नॉन क्वांटिटी है, नॉन मतलब एक नॉन फिक्स क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू को आपको पता है। दूसरी तरफ हमारे पास ये एक क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी की वैल्यू को आपको नहीं पता। जब हम नॉन क्वांटिटी की अननोन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उस दौरान जो हमारे वैल्यू होगी, जो प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? मेजरमेंट। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? अननोन क्वांटिटी, अननोन जिसका हमें नहीं पता, उसको हम कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं? एक नॉन फिक्स क्वांटिटी के साथ। तो वो हमारी क्या कहलाती है? मेजरमेंट। उसको हम क्या बोल देते हैं? मेजरमेंट। आगे हम बात करते हैं, ये मेजरमेंट के बाद बात करते हैं यूनिट के बारे में, कि यूनिट क्या होती है, या फिर बोल दीजिए स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को आप लिख सकते हो यूनिट, या फिर बोल सकते हो स्टैंडर्ड। यूनिट या फिर स्टैंडर्ड। तो ये क्या है? द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड या विच कैन बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि वो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को हम एक स्टैंडर्ड के रूप में यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो वो हमारी क्या कहलाती है? यूनिट, या फिर आप बोल सकते हो उसको स्टैंडर्ड। तो हम क्या लिखेंगे? द क्वांटिटी which can be used as standard of measurement is known as यूनिट और स्टैंडर्ड। उसको हम क्या बोल देंगे? यूनिट, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। तो देखिए हमने क्या लिखा, बात कर रहे हैं यूनिट और स्टैंडर्ड के बारे में, कि यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड क्या होती है। कि कोई भी क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड के रूप में, यानी कि हमने क्या लिखा था? क्वांटिटी विच कैन बी यूज्ड, कि वो क्वांटिटी जिसका हम यूज कर रहे हैं, किसके यूज कर रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के स्टैंडर्ड के लिए जिस क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या बोल देंगे? यूनिट, या फिर आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड। वो हमारी क्या कहलाएगी? यूनिट या फिर स्टैंडर्ड। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बारे में। ये तो हमने बात की यूनिट और स्टैंडर्ड की, कि यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड, कि कोई भी क्वांटिटी जिसका हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के स्टैंडर्ड के रूप में, तो वो हमारी क्या कहलाती है? क्वांटिटी, या फिर आप उसको बोलते हैं यूनिट। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बारे में। क्लासिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ यूनिट। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के अंदर दो प्रकार की हमारी यूनिट होती है, टू टाइप्स ऑफ यूनिट। एक हमारी रहेगी फंडामेंटल यूनिट, दूसरी हमारी जो यूनिट होगी उस यूनिट को हम क्या बोल देंगे? ड्राइव यूनिट। तो दो तरह की हमारी यूनिट होगी। एक यूनिट कौन सी कहलाएगी? फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी होगी हमारी ड्राइव यूनिट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारे पास दो यूनिट होगी, फंडामेंटल यूनिट, और जो सेकंड हमारी रहेगी, सेकंड हमारी होगी ड्राइव यूनिट। सेकंड यूनिट हमारी कौन सी होगी? ड्राइव्ड यूनिट। तो जो दो हमारे पास यूनिट आ जाएंगी टाइप्स ऑफ यूनिट या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के अंदर, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट।
फंडामेंटल यूनिट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, क्योंकि अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पता होगा तभी हमें आगे नॉलेज मिलेगी फंडामेंटल यूनिट के बारे में। अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटी का पता होगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे फंडामेंटल यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है? वो क्वांटिटीज कि हम क्या लिख सकते हैं कि वो क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी भी आगे जो हम बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के साथ, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो हमारी क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। हम किस तरह से लिख सकते हैं कि क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, कि वो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को हम किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो हमारी क्वांटिटी कौन सी होती है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ये हमारी क्वांटिटी कौन सी रहती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, द क्वांटिटी which cannot expressed any other physical quantity, कि जिसको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम एक्सप्रेस ना कर पाए, तो वो क्वांटिटी हमारी कौन सी कहलाती है, वो क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि मास है, लेंथ है, या फिर बोल दीजिए टाइम है, तो ये सारी हमारी कौन सी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएगी। ये क्वांटिटीज हमारी कौन सी होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा, ये सारी क्वांटिटीज हमारी कौन सी होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के अंदर फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट दो प्रकार की हमारी यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट को पढ़ने से पहले हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपको पता लगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटीज जिस क्वांटिटी को हम किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक्सप्रेस ना कर पाए, वो क्वांटिटी हमारी कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सारी हमारी कौन सी रहेंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का, हमें पता लगा कि मास, टाइम, लेंथ, ये सारी हमारी कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में, ठीक है। पहले बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में, नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके बाद ड्राइव यूनिट के बारे में। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी, कि वो क्वांटिटीज, मतलब वो फंडामेंटल क्वांटिटीज जिन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट का यूज कर रहे हैं, उस यूनिट को बोल देते हैं फंडामेंटल यूनिट। कि जैसे कि द यूनिट सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग, द यूनिट which are used for measuring fundamental quantities, ठीक है। कि वो यूनिट जिस यूनिट का हम यूज कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, वो हमारी यूनिट कौन सी कहलाती है, वो यूनिट कहलाती है फंडामेंटल यूनिट्स। Quantity is known as fundamental unit। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारी यूनिट कहलाती है फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि अगर हम मास की बात करें, तो मास तो मास को हम फंडामेंटल यूनिट के अंदर जब हम एक्सप्रेस करेंगे, मास है, ये देखिए हमने क्या लिखा, मास। तो मास क्या है, मास एक तरह से हमारी है फंडामेंटल यूनिट, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन जब हम इसको आगे यूनिट के रूप में मेजर करेंगे, तो मास की यूनिट हमारे लिए क्या बन जाएगी, मास की यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम, ठीक है। मास की यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम। इसी तरह अगर हम बात करें लेंथ, तो लेंथ क्या है, लेंथ हमारी एक तरह से है फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे किसी यूनिट के रूप में, तो जैसे कि मान लीजिए मीटर, तो मीटर हमारा क्या आ गया, मीटर हमारी है फंडामेंटल यूनिट। ये हमारी कहलाएगी फंडामेंटल क्वांटिटी,
ये क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट। तो ये डिफरेंस रहेगा फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट के अंदर। इसी तरह मान लीजिए अगर टाइम है, तो टाइम हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन जब हम इसको मेजर करेंगे, तो करेंगे किसके अंदर, ठीक है, सेकंड। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सेकंड। तो सेकंड हमारे लिए क्या रहेगी, फंडामेंटल यूनिट। तो सेकंड हमारे के लिए क्या रहेगी, फंडामेंटल यूनिट। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट के अंदर हमने क्या लिखा कि वो यूनिट, जिस यूनिट का हम यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, वो यूनिट हमारी कहलाती है फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि आपको बताया है मास है, तो मास हमारे लिए क्या रहेगा, मास हमारे लिए है फंडामेंटल क्वांटिटी। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जो किलोग्राम है, ये हमारे लिए क्या रहेगा, ये हमारी हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट। इसी तरह लेंथ हमारी रहेगी फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन मीटर हमारा क्या रहेगा, फंडामेंटल यूनिट। टाइम हमारे लिए क्या रहेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। और जब हम बात करेंगे सेकंड की, तो सेकंड हमारे लिए क्या होगा, सेकंड रहेगा फंडामेंटल यूनिट। तो ये तो हुई हमने बात की फंडामेंटल यूनिट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड हमारी क्या थी, ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के बारे में पता लगा आपको कि कोई भी यूनिट जिसका हम यूज कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, वो यूनिट हमारी कहलाती है फंडामेंटल यूनिट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ड्राइव यूनिट के बारे में। ड्राइव यूनिट, तो देखिए ड्राइव यूनिट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि द यूनिट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि वो सारी यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फंडामेंटल के अंदर हमने क्या लिखा था, क्वांटिटी के अंदर कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बात करेंगे ड्राइव यूनिट के अंदर, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि फंडामेंटल यूनिट के अंदर, फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, और द फिजिकल quantities which can expressed in terms of fundamental units, यानी कि जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में एक्सप्रेस कर पाए, वो हमारे लिए क्या रहेगी, वो रहेगी ड्राइव यूनिट। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने निकालनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे लिए एक तरह क्या है, एक ड्राइव यूनिट है। लेकिन ड्राइव यूनिट निकालनी है, तो ड्राइव यूनिट निकालने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की, फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम। तो डिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस को हम लेंथ भी लिख सकते हैं, और टाइम को हमारा क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम। तो इस तरह से ये हमारी दोनों क्या रहेगी, अब देखो लेंथ और टाइम, अभी हम इससे पहले बात कर चुके हैं फंडामेंटल के अंदर, ये दोनों हमारी कौन सी है यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। हमने भी यही को यहाँ भी यही लिखा है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस कर पाए, वो हमारी कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है ड्राइव यूनिट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट्स। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये लेंथ और टाइम है, या फिर डिस्टेंस और टाइम है, ये तो हमारी दोनों क्या रहेगी, फंडामेंटल यूनिट। लेकिन जो हमारी वेलोसिटी है, ये आ जाएगी ड्राइव यूनिट, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, ड्राइव यूनिट। ये हमारी क्या कहलाएगी, ड्राइव यूनिट, ठीक है। तो आज इस लेक्चर के लिए, ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही काफी। इस लेक्चर में हमने क्या बात की, इंस्पेक्शन, हमने यूनिट को स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इंस्पेक्शन के बारे में बात की। इंस्पेक्शन के बारे में आपको पता लगा कि इंस्पेक्शन क्या एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं क्वालिटीज को, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट हमने तैयार किया है, उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं विद एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारा एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के साथ हम
हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज को मेजर करते हैं इंस्पेक्शन। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की कि वो क्वांटिटी मतलब ऑल क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट वे से हो, इनडायरेक्ट वे से हो, जिन भी क्वांटिटीज को हम क्या कर पा रहे हैं, मेजर करते हैं, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। मेजरमेंट बात की हमने थर्ड टॉपिक के अंदर, तो मेजरमेंट के अंदर आपको बताया कि मेजरमेंट क्या हो जाएगी, कंपैरिजन करना, कि मेजरमेंट भी क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे किनके बीच में, एक अननोन क्वांटिटी को किसी नॉन फिक्स क्वांटिटी के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। फिर हमने बात की यूनिट और स्टैंडर्ड के बारे में कि यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड क्या होती है, कि वो क्वांटिटी जिसका हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के रूप में, वो हमारी यूनिट या फिर स्टैंडर्ड कहलाएगी। नेक्स्ट हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बारे में। इस लेक्चर में यूनिट के बारे में आपको बताया कि दो तरह की हमारी यूनिट हो जाएगी, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कौन सी कहलाएगी, फंडामेंटल यूनिट से पहले हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी को हम अनदर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक्सप्रेस ना कर पाए, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, तो ये सारी हमारी कौन सी रहेंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज रहेंगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद हम बात कर लेंगे फंडामेंटल यूनिट के बारे में। तो फंडामेंटल यूनिट के अंदर हमने क्या लिखा कि वो क्वांटिटीज जिनका हम, वो यूनिट जिसका हम यूज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, तो वो यूनिट हमारी कौन सी कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर मास है तो मास को हम किलोग्राम के अंदर, लेंथ है तो मीटर के अंदर, या फिर जो हमारा टाइम है तो टाइम को सेकंड के अंदर कर लेंगे। तो जो सेकंड है उसके अलावा जो हमारा किलोग्राम आएगा, मीटर आएगा, तो वो सारी क्या रहेंगी, वो हमारी रहेंगी फंडामेंटल यूनिट्स। फिर हमने बात की ड्राइव यूनिट के बारे में। तो ड्राइव यूनिट के अंदर हमने क्या लिखा कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसके अंदर कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारी कौन सी कहलाती है, ड्राइव यूनिट्स। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि वेलोसिटी हमने निकाली, तो वेलोसिटी हमारे लिए एक ड्राइव यूनिट है, लेकिन इसको हम ड्राइव कहाँ से करेंगे, ड्राइव हम करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। तो ये हमारी रहेगी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट से जो हमारे आंसर आ जाएगा, हम इससे ड्राइव करेंगे वेलोसिटी, तो वो हमारी यूनिट कौन सी रहेगी, ड्राइव यूनिट। ठीक है, वो हमारी यूनिट कौन सी रहेगी, ड्राइव यूनिट्स।